गांव की गर्मी में दोपहर हमेशा सुस्ताई रहती है। आंगन में पेड़ के नीचे खाट पर लेटी चाची अपने पल्लू से मुंह ढककर सो रही थी। उनका हल्का खर्राटा शांत वातावरण में गूंज रहा था। उनके नाक के पास मक्खियां मंडराती, पर वह उनकी तरफ ध्यान दिए बिना गहरी नींद में थी। पास ही रसोई के कोने में चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और घर के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में लगे थे। इस शांति में घर के छोटे बच्चे अक्सर अपने खेल खिलवाड़ के लिए मशगूल रहते थे, लेकिन आज उनका ध्यान किसी खेल से हटकर कुछ और पर था। आंगन के दूसरे छोर पर 4 बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तू रखेगा कि मैं रखूं? बबलू ने धीरे से कहा। पहले तू देख कि वह गहरी नींद में है या नहीं, उसकी बहन गुड्डी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चुपके से देखता हूँ, कहते हुए बबलू खाट के पास पहुँचा। बबलू ने धीरे धीरे चाची की खाट के पास जाकर उनके खर्राटों की आवाज सुनी। वह वापस आया और फुसफुसाते हुए बोला, सही वक्त है, चाची सो रही हैं। बच्चों ने अपनी योजना पर तुरंत अमल करने का फैसला किया। छोटे से घर के कोने में कुछ पुराना सामान रखा था, चाचा की पुरानी लुंगी, टूटे हुए जूते और एक डिब्बे में नमक की थैली। बबलू ने संकेत दिया और चारों ने वह सामान उठा लिया। बच्चे चुपचाप खाट के पास गए। सावधानी से उन्होंने चाची की खाट के पास और उनकी देह पर वह सामान रखना शुरू किया। हर वस्तु धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने ऐसा करते हुए हंसी को दबाने की पूरी कोशिश की। बबलू ने चाची के पास जूते रखे, गुड्डी ने लुंगी को खाट की पायदान में लपेट दिया और बाकी बच्चों ने अन्य छोटी मोटी चीजें जोड़ दी। जब तक सारा सामान सुरक्षित तरीके से उनके पास रखा गया, बच्चों का काम पूरा हो चुका था। कुछ देर बाद चाची करवट लेने के लिए जागी। जैसे ही उनकी नजर अपने आसपास पड़ी, उन्होंने खुद को सामान से घिरा पाया। एक तरफ टूटी लुंगी थी, तो दूसरी तरफ पुराना जूता। उनकी आंखें क्रोध और आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने तेज आवाज में पुकारा, ये किसने किया? आंगन में छुपे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। चाची की आवाज सुनकर परिवार के बड़े बूढ़े भी वहां आ पहुंचे। जब पूरा मामला समझा गया, तो सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। चाची भी गुस्सा छोड़ हंसी में शामिल हो गईं। इस घटना ने उस दोपहर को यादगार बना दिया। बच्चों की मासूमियत और चाची का अंततः मुस्कुराना इस बात का सबूत था कि शरारत में भी प्यार छिपा होता है। गांव के छोटे से घर में दोपहर का समय था। घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर चाची आराम कर रही थी। धूप धीरे धीरे अपनी तपिश खो रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति में एक हल्की खुसर-पुसर छिपी हुई थी, जो घर के युवा सदस्यों के मन में चल रही एक योजना का संकेत दे रही थी। चाची के सोने की पुष्टि करने के बाद बच्चे धीरे धीरे जमा होने लगे। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। योजना तैयार है, बड़ी बहन ने फुसफुसाते हुए कहा। बस सही समय का इंतजार करना है। चाची गहरी नींद में थी। बच्चों ने धीरे धीरे आंगन के कोने में रखा सामान उठाना शुरू किया। छोटे भाई ने पहली चीज उठाई, पुराना तकिया। बड़े भाई ने उसमें कुछ और जोड़ा, रंग बिरंगी चूड़ियां और पुराने कपड़े। धीरे धीरे चीजों का ढेर तैयार हो गया। अब इसे कैसे सजाया जाए? छोटे भाई ने पूछा। चिंता मत करो, बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब कुछ सोच रखा है। उन्होंने चाची की चारपाई के पीछे सामान को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना शुरू किया। एक कागज पर बच्चों ने बड़े अक्षरों में शरारती दुकान लिखा और उसे ढेर के ऊपर चिपका दिया। जब चाची की नींद खुली, तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पीछे कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, उनकी नजर शरारती दुकान पर पड़ी। पहले तो वे हैरान रह गईं, लेकिन बच्चों की शरारती हंसी सुनकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक खेल था। तुम सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा और बच्चों की ओर दौड़ पड़ी। घर का माहौल खिलखिलाहट और हंसी से गूंज उठा। इस तरह वह शांत दोपहर बच्चों और चाची के बीच यादगार खेल में बदल गई।